नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आपका स्वागत है इस चैनल पे एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो मोटो व्लॉगिंग गैजेट्स मैं यूज़ करता हूं मेरे व्लॉगिंग के लिए, मोटो व्लॉग बनाने के लिए। तो उन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में मैं ये भी बताऊँगा कि अगर आप भी मोटो व्लॉगिंग या व्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो बेसिक आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी जिससे कि आप अपना व्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, मुझे मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट किए हुए लगभग साल भर से ऊपर हो चुका है और ये जो गैजेट्स आप यहाँ देख रहे हैं ये सब मेरे पास अभी तक इकट्ठा हो चुके हैं जो मैंने परचेज़ किए हैं अभी तक। तो व्लॉगिंग के लिए जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है वो होती है कैमरे की। तो सबसे पहले कैमरे की बात करते हैं। ये है मेरा एक्शन कैमरा जो गोप्रो हीरो 10 है, वो है ये। और जो भी आप मेरी फुटेज देखते हैं बाइक पे चलते हुए या गाड़ी में चलते हुए, जो भी फुटेज आती है वो इस कैमरे के थ्रू रिकॉर्ड होती है। और ये मैं स्टार्टिंग से यूज़ कर रहा हूँ, जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी तब से इस कैमरे को यूज़ कर रहा हूँ और बढ़िया कैमरा है। आज तक इससे कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई है। इसकी मैंने कोई स्पेयर बैटरीज़ भी साथ में नहीं रखी हुई हैं। एक ही बैटरी जो है इसके साथ में आती है, वही काम में लेता हूँ। अगर कभी डिस्चार्ज हो जाता है तो ऑन द गो मैं पावर बैंक से इसको कनेक्ट करके चार्ज कर लेता हूँ, या फिर कहीं बीच में हॉल्ट लेते हैं अगर राइडिंग में, तो उस टाइम मैं इसको चार्ज कर लेता हूँ। और ये कैमरा लगभग 5.3 के तक की भी वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। 240 FPS तक मैक्सिमम है इसकी लिमिट जो रिकॉर्ड करने की है। आजकल और भी गोप्रो के लेटेस्ट वर्जन, आई थिंक गोप्रो 13 तक आ गए हैं, तो हो सकता है उसमें और भी बेटर फीचर होंगे, मुझे उसके ज़्यादा नॉलेज नहीं है। बट ये वाला कैमरा सफिशिएंट है। मैं इसमें मैक्सिमम 4K तक रिकॉर्ड करता हूँ, 4K 60 FPS पे। इनिशियली मैं 1080p 60 FPS पे रिकॉर्ड करता था, बट अभी रिसेंटली मैंने 4K 60 FPS पे रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया। गोप्रो जब भी आप परचेस करते हैं उसके साथ आपको एक ये मीडिया मोड इसमें लगा हुआ है चारों तरफ, तो वो भी आपको एक परचेस करना होता है। तो क्योंकि गोप्रो में कोई ऑप्शन नहीं होता है जिससे कि आप अपना माइक इससे कनेक्ट कर सकें, इसमें केवल एक टाइप सी पोर्ट आता है चार्जिंग के लिए। तो इसके लिए आपको एक मीडिया मोड साथ में परचेस करना होता है, या फिर आप एक कनेक्टर होता है वो भी इससे परचेस कर सकते हैं जिससे कि आप अपना माइक इसमें कनेक्ट कर सकें। तो लगभग ये मैंने 1-1.5 साल हो गया है मुझे इसको परचेस किए हुए, और ये मैंने लगभग 26,000 में ख़रीदा था जो कैमरा है वो। और जो इसका मीडिया मोड है वो ख़रीदा था लगभग 7,000 के अराउंड आसपास इसकी परचेस प्राइस थी उस टाइम। अब तो पता नहीं कितने का आता होगा। तो ये तो बात थी एक्शन कैमरे की। अब जो मेरे पास दूसरा कैमरा है, जो नॉर्मल कैमरा है जिससे मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ अभी, और वो मेरे पास है iPhone 15। तो एक्शन कैमरे के अलावा जो भी मेरी फुटेज होती है वीडियोस में, जो नॉर्मल ब्लॉग में जैसे मैं अभी शूट कर रहा हूँ, इस तरीके की वीडियो जो भी मैं शूट करता हूँ वो मैं iPhone 15 से शूट करता हूँ। और ये भी मैंने अराउंड जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी तब उस टाइम लिया था। और आईफोन लेने का रीज़न ये था कि इसकी जो वीडियो स्टेबलाइजेशन है आईफोन का वो बहुत ही बढ़िया होता है। इसमें आपको कोई भी गिम्बल वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती, वीडियो शेकी नहीं आती है अगर आप चलते हुए भी शूट करते हैं तो। और जो इसका वीडियो क्वालिटी है और जो ऑडियो क्वालिटी वो भी बहुत बढ़िया रिकॉर्ड होता है। तो ये रीज़न था मेरा आईफोन लेने का। दूसरा रीज़न ये था कि जो भी एडिटिंग वगैरह का काम होता है वो भी मैं आईफोन से ही कर लेता हूँ। अब बात कर लेते हैं माइक्स की। तो जो माइक मैं यूज़ करता हूँ वो है माउनो का AU400। ये वाला माइक जो है मैं गोप्रो के साथ यूज़ करता हूँ, हेलमेट में मैंने ये माइक फ़िट किया हुआ है और मैं उसको गोप्रो से कनेक्ट कर लेता हूँ जब भी मुझे मोटो व्लॉग शूट करना होता है, कि बाइक पे चलते हुए जब भी शूट करना होता है। और इनिशियली जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट किया तब से मैं ये माइक यूज़ कर रहा हूँ। इसकी ऑडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, आप सुन सकते हैं। जो मेरी वीडियोज़ हैं बाइक राइडिंग की उनमें ऑडियो इसमें क्लियर सुनाई देती है। हालांकि इससे और भी बेहतर ऑप्शन आते हैं, वो आप ले सकते हैं, बट जो बेसिक प्राइस रेंज में है ये अराउंड मैंने लिया था 350-400 रुपये का लिया था। इस प्राइस रेंज में इतनी अच्छी ऑडियो क्वालिटी दूसरे माइक से जहाँ तक मुझे ध्यान है नहीं मिलती है। इसकी ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी है और शुरुआत से मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, मुझे दूसरा माइक लेने की अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ी है। इसके बाद जो मैंने माइक अभी रिसेंटली परचेस किया है वो है ये हॉलैंड का लार्क A1 वायरलेस माइक, जो कि मैं अभी जिससे शूट कर रहा हूँ इससे ऑडियो आप सुन सकते हैं कि कैसी आ रही है। तो इस तरीके के वीडियोस जो थोड़ी डिस्टेंस से शूट करने के लिए होते हैं, उनको शूट करने के लिए, या फिर किसी शोर वाली जगह पे हम शूट कर रहे हैं उसको शूट करने के लिए मैंने ये वाला माइक परचेस किया है। इसकी ऑडियो क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, अब आपको सुनाई दे रहा होगा। तो अभी इसको ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है मुझे लिए, और ये मैंने अराउंड लिया था 6,500 रुपये का, अभी रिसेंटली अमेज़न से ऑर्डर किया था। तो अब बात कर लेते हैं स्टोरेज की। स्टोरेज के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरत होती है एक मेमोरी कार्ड की। मेमोरी कार्ड आपको क्यों चाहिए होता है, क्योंकि जो गोप्रो कैमरा होता है एक्शन कैमरा, इसकी कोई इनबिल्ट मेमोरी नहीं होती है। तो इसमें जब भी आप वीडियो रिकॉर्ड करोगे तो वो स्टोर करने के लिए एक मेमोरी कार्ड की ज़रूरत होती है, और मेमोरी कार्ड भी थोड़ा अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए ताकि
ऑन द गो जो वीडियोज़ हैं वो आपकी सीमलेसली उसमें स्टोर होती रहें, कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इसके लिए मैंने लिया था ये सैमसंग का ईवो प्लस 128 GB का मेमोरी कार्ड है, और इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है 130 Mbps की है। इससे और भी अच्छे मेमोरी कार्ड आते हैं, बट ये इसके लिए सफिशिएंट है। इसमें 4K तक की वीडियो मैं रिकॉर्ड करता हूँ, वो इजीली इसमें स्टोर हो जाती है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आती है इसमें। और ये जो मेमोरी कार्ड है ये मैंने लगभग 900 रुपीज़ का परचेज़ किया था ऑनलाइन, और इसको मैं अपने गोप्रो के साथ यूज़ करता हूँ शुरुआत से ही, मतलब जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की तब से मैं इसी को यूज़ कर रहा हूँ। अब इसके अलावा जो और मेमोरीज़ मेरे पास हैं स्टोरेज के लिए जो डिवाइस हैं, वो है ये सैनडिस्क की 2 TB की हार्ड डिस्क है, जो पोर्टेबल हार्ड डिस्क है। इसमें मैं मतलब अपने वीडियोज़ वगैरह जो बनाता हूँ वो स्टोर करके रख सकता हूँ, और 2 TB की मतलब सफिशिएंट होती है, आप इसमें स्टोर काफ़ी चीज़ें इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। और ये जो हार्ड डिस्क है ये SSD है, इसमें कोई मैकेनिकल पार्ट नहीं होता है मतलब, तो इसकी जो ट्रांसफ़र स्पीड है वो भी अच्छी होती है काफ़ी। और ये मैंने अराउंड परचेज़ की थी लगभग 10,500 रुपये की, और इसमें टाइप सी पोर्ट आता है, तो जिससे कि ये इजीली आपके मोबाइल से भी कनेक्ट हो जाती है, अपने आईफोन या टाइप सी वाला जो भी मोबाइल है उससे कनेक्ट करके जो भी डेटा है सीधा इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जो दूसरी हार्ड डिस्क है सेम, वो मैंने सैनडिस्क की परचेज़ की थी, वो ये 1 TB की, ये भी SSD है, सेम सैनडिस्क की है। इसको मैं यूज़ में लेता हूँ जब भी मैं राइडिंग पे जाता हूँ, तो इसको मैं साथ में ले जाता हूँ, और जो भी डेली के मैंने वीडियो वगैरह शूट किए होते हैं वो इसमें मैं सेव करके रखता हूँ, ताकि बाद में एडिटिंग के टाइम वो इसमें से मैं यूज़ कर सकूँ। तो एक पोर्टेबल हार्ड डिस्क की ज़रूरत आपको इसलिए पड़ जाती है क्योंकि गोप्रो की जो मेमोरी कार्ड है उसकी जो स्टोरेज है वो उसकी एक लिमिट होती है। जैसे 128 GB की जो मेमोरी है मेरे वाले मेमोरी कार्ड लगा हुआ उसमें, तो बट उससे ज़्यादा की अगर आपकी वीडियो फुटेज आती है तो आपको या तो उसमें डिलीट करना पड़ेगा या कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास हार्ड डिस्क है तो आप अपने फ़ोन की या कैमरे की जो भी वीडियोज़ हैं या फिर ड्रोन शॉट जो भी होते हैं वो आप इसमें सेव करके रख सकते हैं, और बाद में जब आप एडिट करने बैठते हैं तो उस टाइम आप इसमें से यूज़ में ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं पावर बैंक की। जो पावर बैंक मैं यूज़ करता हूँ वो है ये MI का 10,000 mAh का पावर बैंक है। ये अराउंड मैंने 1500 रुपये का ख़रीदा था, और ये भी मैं शुरुआत से यूज़ में ले रहा हूँ। इसका साइज़ भी काफ़ी कॉम्पैक्ट है, और ऑन द गो जैसे कभी गोप्रो को चार्ज करना होता है तो इसको मैं पॉकेट में रख लेता हूँ, और उससे कनेक्ट करके गोप्रो मेरा मतलब राइड करते हुए भी साथ में चार्ज हो जाता है, या फिर कहीं आप बैठे होते हैं या रेस्ट करते हैं बीच में उस टाइम भी इससे चार्ज कर सकते हैं। 10,000 mAh मतलब काफ़ी सफिशिएंट है, इससे मोबाइल गोप्रो आप मतलब चार्ज कर सकते हैं इजीली। तो व्लॉगिंग के लिए ज़रूरी है कि एक पावर बैंक भी आपके पास होना चाहिए, ताकि ऑन द गो आप अपने गैजेट्स को चार्ज कर सकें। अब बात करते हैं ट्राईपॉड्स की। ट्राईपॉड में एक मेरे पास ये है डिजिटेक कंपनी का, ये मिनी ट्राईपॉड है। ये जैसे टेबल पे इस तरीके से रख के मोबाइल को आपको शूट करना हो तो उसके लिए काम में आ जाता है। हाइट इसकी एक्सटेंड भी हो जाती है तीनों लेग्स की अगर करना चाहें तो। और ये मैंने लगभग 150 रुपये का ख़रीदा था। तो जैसे भी इंडोर में कोई वीडियो शूट करता हूँ टेबल पे रख के, तो इससे इजीली शूट हो जाती है। उसके बाद जो दूसरा ट्राईपॉड है वो ये है, ये सीवो कंपनी है कोई, उसका ट्राईपॉड है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। तो आउटडोर में जैसे भी स्टिल वीडियोस जैसे इस तरीके से मैं अभी शूट कर रहा हूँ, मुझे कोई शूट करनी हो या टाइम लैप्स बनाना हो तो इसको मैं अपने साथ रखता हूँ राइडिंग के टाइम पर, और इसमें मोबाइल में लगा के उससे इजीली टाइम लैप्स या इस तरीके की वीडियो में शूट करता हूँ आउटडोर में। और ये मैंने अराउंड परचेज़ किया था 800 का, ये भी अमेजन से ही परचेज़ किया था। इसके अलावा जो एक और ट्राईपॉड है वो अभी जिस पे मैंने अपना मोबाइल माउंट किया हुआ जिससे ये वीडियो शूट हो रही है वो है अमेजन बेसिक्स का। और मतलब इस सीवो वाले से थोड़ा हल्की क्वालिटी का है, बट ठीक है सफिशिएंट है, उससे भी काम चल जाता है। आउटडोर के लिए मैं उसको यूज़ ले जाता हूँ, इंडोर वगैरह में शूट करना हो तो अमेजन बेसिक्स का काम में ले लेता हूँ। और ये जो अमेजन बेसिक्स वाला ट्राईपॉड है ये अराउंड मैंने 300 रुपये का परचेज़ किया था, तो उसके अकॉर्डिंग इसकी क्वालिटी डिसेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं बोल सकते बट 300 रुपये के हिसाब से ठीक है। इन सब चीज़ों के अलावा ये कुछ माउंट्स हैं जो कि गोप्रो के साथ भी आते हैं और अलग से भी मैंने परचेज़ किए हुए हैं, क्योंकि गोप्रो को जब हेलमेट पे माउंट करते हैं तो इन माउंट्स की ज़रूरत पड़ती है हेलमेट पे लगाने के लिए। इसके अलावा हेलमेट पे लगाने के लिए एक चिन माउंट भी आता है, वो ब्लू आर्मर का मैंने लिया हुआ है, जो हेलमेट पे आपके फिक्स हो जाता है, चिपक जाता है उस पर, और उसके ऊपर फिर ये वाले माउंट्स लगते हैं। इसके अलावा मेरे पास है एक ये लैपटॉप। ये लैपटॉप हालांकि ये लैपटॉप मैंने मोटो व्लॉगिंग के लिए नहीं लिया था, ये मेरे पास पहले से है और ये बेसिक लैपटॉप है, मतलब वीडियो एडिटिंग के हिसाब से ये नहीं है, इसमें वीडियो एडिटिंग नहीं होती है। मैंने कोशिश करके देखी थी बट इसके कॉन्फ़िगरेशन इतने अच्छे नहीं है कि इसमें वीडियो एडिटिंग की जा सके। तो बट इसका यूज़ मैं करता हूँ जो भी गोप्रो की फुटेज है उसको ट्रांसफ़र करने के लिए। जो मेरी हार्ड डिस्क है
उसमें ट्रांसफ़र करने के लिए इसको मैं राइडिंग के टाइम साथ में रखता हूँ, ताकि ऑन द गो जो डेली की फुटेज है वो मैं अपनी हार्ड डिस्क में ट्रांसफ़र कर लेता हूँ। बाकी अगर आप एडिटिंग के हिसाब से देख रहे हैं तो फिर आपको एक अच्छे कॉन्फ़िगरेशन की लैपटॉप या डेस्कटॉप की ज़रूरत पड़ेगी। जो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन वाला है उससे आपकी एडिटिंग नहीं चलती, मतलब जो सॉफ्टवेयर जो होता है वो बहुत ही अटक का चलता है। तो इसलिए लैपटॉप या डेस्कटॉप तो अगर आप ले रहे हैं एडिटिंग के लिए तो अच्छे कॉन्फ़िगरेशन वाला ही लें। मैं जो एडिटिंग करता हूँ वो सारी मेरे आईफोन में करता हूँ, इसलिए मैं लैपटॉप में नहीं करता हूँ क्योंकि इसमें हो ही नहीं पाती। तो ये तो बात थी जो मेरे मोटो व्लॉगिंग गैजेट्स हैं उनके बारे में। अब बात करते हैं कि अगर आप भी मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करने वाले हैं तो क्या क्या आपको जो बेसिक मिनिमम चीज़ों की ज़रूरत होगी उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको ज़रूरत होगी एक एक्शन कैमरा की। एक्शन कैमरा में आप गोप्रो भी ले सकते हैं या फिर दूसरे ऑप्शन भी आते हैं, DJI के ऑस्मो एक्शन कैमरा आते हैं। गोप्रो में एक आपको ये थोड़ा सा इसका डिसएडवांटेज बोल सकते हैं कि गोप्रो आप ख़रीदेंगे तो उसके साथ साथ आपको एक मीडिया मोड भी ख़रीदना पड़ेगा या फिर एक कनेक्टर आता है वो ख़रीदना पड़ेगा। जो DJI का ऑस्मो कैमरा आता है उसमें अलग से आपको मीडिया मोड ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होती है, जो आपका माइक है सीधा उसमें कनेक्ट हो जाता है। बट गोप्रो में माइक कनेक्ट करने के लिए कोई पोर्ट नहीं होता है, इसलिए इसमें मीडिया मोड भी आपको ख़रीदना पड़ेगा साथ में। उसके बाद एक्शन कैमरा को आपको हेलमेट से कनेक्ट करने के लिए कुछ माउंट्स वगैरह हैं वो ख़रीदने होंगे। वो तो आई थिंक DJI का अगर कैमरा लेंगे तो भी उसमें माउंट्स की ज़रूरत तो होती है, बट DJI का जो कैमरा है उसमें जहाँ तक मुझे ध्यान है मैग्नेटिकली अटैच करने का भी एक ऑप्शन आता है जो कि गोप्रो में नहीं आता है। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि कौन सा आपके लिए सूटेबल है। उसके अलावा आपको ज़रूरत पड़ेगी एक माइक की, एक वायर्ड माइक की, या फिर वायरलेस भी आप काम में ले सकते हैं। वायरलेस वाला DJI का जो एक्शन कैमरा है उसमें अटैच हो जाता है। तो वायर्ड माइक जो है मैं इस गोप्रो के साथ में काम में लेता हूँ, तो एक वायर्ड माइक भी आपको ज़रूरत पड़ेगी मोटो व्लॉगिंग के लिए खासकर, जिसको आप अपने हेलमेट में लगा सकते हैं और फिर उससे आपके एक्शन कैमरे में ये कनेक्ट हो जाएगा। तो जो आपकी वॉइस है वो उसमें रिकॉर्ड हो जाएगी एक्शन कैमरा में। इसके बाद आपको ज़रूरत होगी एक मेमोरी कार्ड की। जो मेमोरी कार्ड आप अपने एक्शन कैमरा में लगाएंगे ताकि जो आपकी फुटेज है वो उसमें सेव हो सकें। तो मेमोरी कार्ड की भी आप चाहें तो कोई सा भी ले सकते हैं, इससे और भी अच्छी क्वालिटी के आते हैं जो हाई डाटा ट्रांसफ़र स्पीड होती है जिनकी। और मेमोरी कार्ड की ज़रूरत आपको सभी एक्शन कैमरा में होगी। DJI जो कैमरा है उसमें कुछ इनबिल्ट स्टोरेज होती है, बट हो सकता है कि वो सफिशिएंट ना हो, तो उसमें भी आप अपना मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। और गोप्रो की तो इनबिल्ट कोई स्टोरेज होती नहीं है, इसमें तो मेमोरी कार्ड ज़रूरी है, मतलब आपको लगाना ही पड़ेगा। इसके अलावा अपने सेकेंडरी कैमरे के रूप में एक मोबाइल फ़ोन ले सकते हैं अच्छी क्वालिटी का। ज़रूरी नहीं कि आप आईफोन ही लें, कोई दूसरा फ़ोन भी ले सकते हैं जिसमें 60 FPS की वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाती हो 1080p पे, एटलीस्ट 4K पे होती हो तो बहुत अच्छी बात है, ताकि जो सेकेंडरी वीडियोज़ होती हैं वो अपने उससे मोबाइल से रिकॉर्ड कर सकें। मान लीजिए कि गोप्रो तो आपने हेलमेट पर अटैच किया हुआ है, अब आप ऑन द गो जा रहे हैं और कोई आपको सिनेमैटिक फुटेज ऐसी लगती है जो आपको रिकॉर्ड करनी है आपकी वीडियो के लिए, तो उस टाइम आप हालांकि गोप्रो से भी कर सकते हैं, बट इसको आप अपने हेलमेट से उतारेंगे बार बार लगाएंगे तो उसमें प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए एक मोबाइल साथ में रखें तो वो बहुत बेटर है। और मोबाइल ऐसा हो कि जिसमें आप एडिटिंग भी कर सकें तो बहुत बढ़िया, उसके लिए आपको फिर अलग से लैपटॉप परचेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए एक एक्शन कैमरा के साथ साथ एक अच्छे क्वालिटी का जो मोबाइल कैमरा है वो भी होना एक बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि कई बार ऐसे कुछ हम जा रहे होते हैं राइडिंग पे, कुछ ऐसे मूवमेंट्स होते हैं या कुछ ऐसी फुटेज होती हैं जिन्हें हम कैप्चर करना चाहते हैं फटाफट, और अगर हम एक्शन कैमरा खोलने में, हेलमेट से निकालने में अगर रह जाते हैं तो हो सकता है कि वो मोमेंट फिर स्किप हो जाए, उन्हें हम रिकॉर्ड ही ना कर पाएँ। मोबाइल से तो क्या है कि हम फटाफट उस फुटेज को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये थी 2-3 चीज़ें जो मोटो व्लॉगिंग के लिए मतलब आपके पास होना ही चाहिए अगर आपको स्टार्ट करना है तो। इसके अलावा बाकी चीज़ें ऑप्शनल हैं, कि जैसे पावर बैंक आप ले सकते हैं, ऑप्शनल है मतलब, क्योंकि अगर आप लंबी राइड पे जाते हैं तो आपको ज़रूरत पड़ सकती है गोप्रो को आपका बीच में चार्ज करने की, तो इसलिए पावर बैंक भी आप ले सकते हैं, हालांकि ये ऑप्शनल है। इसके अलावा जो हार्ड डिस्क हैं वो भी ऑप्शनल है, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप उसको ख़रीदना ही ख़रीदना है, ऑप्शनल है, आप ख़रीद सकते हैं। तो उसमें आप अपनी फुटेज जो है ज़्यादा फुटेज एक साथ स्टोर करके रख सकते हैं। अगर नहीं खरीदते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, गोप्रो से आप अपना जो भी डेटा है, जितने इसके मेमोरी कार्ड की कैपेसिटी है उतना डेटा स्टोर करें, उसके बाद इसको ट्रांसफ़र कर लें कहीं और। इसके अलावा जो ट्राइपॉड्स हैं, ट्राइपॉड्स भी मैं ऑप्शनल कैटेगरी में गिनूंगा, क्योंकि इनकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप टाइम लैप्स वगैरह वीडियो शूट करते हैं या इस तरीके की वीडियो शूट करते हैं तो ज़रूरत होती है, अदरवाइज़ आप केवल अगर मोटो व्लॉग शूट कर रहे हैं, मतलब बाइक से चलते हुए अगर शूट कर रहे हैं, तो उसमें ट्राइपॉड की वैसे ज़रूरत नहीं होती है। बात करें अगर लैपटॉप की, तो लैपटॉप और डेस्कटॉप भी एक मतलब ऑप्शनल कैटेगरी में ही अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप अपने सारी एडिटिंग मोबाइल में ही कर सकते हैं। आजकल मोबाइल एडिटिंग के लिए भी बढ़िया सॉफ्टवेयर
आते हैं, तो जिससे कि आप अपना वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से एडिट कर सकते हैं। जैसे मैं अपनी सारी वीडियोज़ जो हैं अपने आईफोन में एडिट करता हूँ, कोई भी लैपटॉप या डेस्कटॉप में यूज़ नहीं करता हूँ। तो अब बात करते हैं उन लोगों की जो केवल व्लॉगिंग करना चाहते हैं, मतलब मोटो व्लॉगिंग नहीं करना चाहते हैं। मोटो व्लॉगिंग में तो क्या होता है, अपने गाड़ी या बाइक पे कैमरा माउंट करते हुए, एक्शन कैमरा जनरली। बट व्लॉगिंग में क्या होता है, अपने हाथ से ही मोबाइल या कोई भी कैमरा पकड़ के आप उसमें जो भी बोलते हैं वो रिकॉर्ड होता है, आपकी वीडियो बनती है उसमें। तो उस काम के लिए आपको एक्शन कैमरे की ज़रूरत नहीं होती है। चाहे तो आप ले सकते हैं, गोप्रो से लोग व्लॉगिंग भी करते हैं, तो बट उसमें दो कैमरा की ज़रूरत नहीं होती है। आपका एक ही कैमरा सफिशिएंट होता है, मतलब आपको मोबाइल या दूसरा कैमरा लेने की ज़रूरत नहीं है। या तो आप मोबाइल ले लें या फिर एक्शन कैमरा ले लें। मोबाइल से आप अपनी सारी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके लिए तो आपको फिर माइक की भी ज़रूरत नहीं है। चाहे तो आप वायरलेस माइक ले सकते हैं, ऑप्शनल है। अदरवाइज़ जो मोबाइल का माइक्रोफोन है वो सफिशिएंट होता है आपका नॉर्मल वीडियो शूट करने के लिए। और गोप्रो में भी इनबिल्ट माइक होता ही है, यहाँ पे ये देख रहे हैं आप। तो इसके लिए भी आपको कोई माइक की ज़रूरत नहीं है, केवल आप गोप्रो लेके भी व्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए हालांकि गोप्रो का एक ट्राइपॉड भी आता है जिसमें ये अटैच हो जाता है। जो ये मेरे पास ट्राइपॉड है, इनमें गोप्रो अटैच नहीं होता है, इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म डिफरेंट है। तो गोप्रो का एक ट्राइपॉड ले लें और केवल गोप्रो लेके भी आप अपना जो व्लॉगिंग जर्नी है वो स्टार्ट कर सकते हैं। और हाँ, अगर गोप्रो लेके आप व्लॉगिंग स्टार्ट करने वाले हैं तो मेमोरी कार्ड की ज़रूरत तो होगी। अगर केवल मोबाइल से आप अपनी व्लॉगिंग जर्नी स्टार्ट करते हैं तो मेमोरी कार्ड की भी आपको ज़रूरत नहीं है। केवल आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए जिसमें अच्छी वीडियो और अच्छी ऑडियो रिकॉर्ड होती हो, बस आपके लिए वो सफिशिएंट है और आप अपनी व्लॉगिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। कुछ मेरे जो मोटो व्लॉगिंग गैजेट्स हैं उनके बारे में मैंने सोचा थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ, ताकि अगर कोई मोटो व्लॉगिंग या व्लॉगिंग स्टार्ट करने वाला है तो उसको भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, भाई किन किन गैजेट्स की ज़रूरत होती है। तो ठीक है, फिर आज की वीडियो को फिर इतना ही रखते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो ठीक है, फिर अब आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।